अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 17 अगस्त 2021 और पाकिस्तान में गुज़िश्ता जो 24 घंटे में 109 लोग हैं वो क्रिटिकल हुए हैं और उनमें से बदकिस्मती से 95 अफराद हैं उनकी ज़िंदगी की बाजी वो हारे हैं। और अभी भी पाकिस्तान में जो मौजूद हैं क्रिटिकल पेशेंट कोरोना की वजह से जिनकी हालत ख़राब है, जो आईसीयूज़ में हैं, वो तकरीबन 4896 हैं। और गुज़िश्ता रोज़ 48,181 टेस्ट किए गए और उनमें से 3,221 पॉजिटिव आए। तो ये मुस्बत रहने की जो शरह है ये तकरीबन 6.6% बनती है, यानी 6.5% से किसी हद तक ज़्यादा। अगर हम एक बेंचमार्क देखें, हम एक देखें कि जिससे हमें पता चले कि हमारी हुकूमत ने कोरोना को लेके जो परफॉर्मेंस दी है उसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं या नेगेटिव कह सकते हैं, तो वो एक टेस्ट है जिसका नाम है रैपिड पीसीआर टेस्ट। ये जो वो टेस्ट है इसका नाम डॉक्टर्स में से भी बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है। पूरी दुनिया में भी ये टेस्ट तकरीबन ना होने के बराबर इस्तेमाल होता है कोरोना के लिए। लेकिन मसला ये बना कि जो यूएई की हुकूमत है, जब उसने दुनिया के मज़ीद 5 ममालिक जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल हैं उनको इजाज़त दी कि वो उनके मुल्क में वापस आ सकते हैं अगर वो उनके पास रेजिडेंट वीज़ा है, या और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि अगर वो वहाँ पे काम करते हैं तो वो वहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए 3 शराइत बताई गई। आने से 48 घंटे पहले उन्होंने पीसीआर टेस्ट करवाया हो जो रूटीन का होता है, और जब वो उनके मुल्क में पहुंचेंगे तो वहाँ पे भी पीसीआर का टेस्ट होगा। तो ये तो चीज़ वो थी जो पाकिस्तान कर सकता था, लेकिन एक शर्त ऐसी थी जो बदकिस्मती से पाकिस्तानियों के लिए पूरी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन थी उस वक़्त। वो ये थी कि 4 घंटे पहले फ़्लाइट से उनके पास एक टेस्ट हो जिसे कहा जाता है रैपिड पीसीआर टेस्ट। इससे पहले आप लोगों ने रैपिड एंटीजन टेस्ट का तो नाम सुना होगा, लेकिन रैपिड पीसीआर टेस्ट का नाम आपने नहीं सुना होगा। अब पाकिस्तान में किसी भी एयरपोर्ट पे ये सहूलत नहीं थी, क्योंकि 4 घंटा पहले का मतलब है कि ये जो सहूलत है रैपिड पीसीआर की, ये एयरपोर्ट के ही अंदर मौजूद होनी चाहिए, वहाँ पे कोई लेबॉर्ट्री हो, क्योंकि जब ये मौजूद नहीं थी तो पाकिस्तानियों को ऑफलोड किया गया और ये काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया में हमारे लिए एक एम्बैरसिंग सूरत हाल थी। लेकिन फिर पाकिस्तानी जो हुकूमत है, और पाकिस्तानी हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा इदारा बनाया हुआ है जिसको एनसीओसी कहते हैं, इस इदारे की परफॉर्मेंस इंतहाई ज़बरदस्त रही है कोरोना की इस पूरी वबा के दौरान। इस इदारे ने फ़ैसला किया, एक डायरेक्शन दी पूरे अपने जितने भी उनके ज़ेली इदारे थे, और एक हफ़्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान के जो बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, लाहौर, कराची, मुल्तान, सियालकोट और पेशावर, वहाँ पे ये जो रैपिड पीसीआर टेस्ट की सहूलत को दिया गया। अब दोस्तों, पीसीआर टेस्ट हम सुनते रहते हैं, 48 घंटे में हमें इसका रिज़ल्ट मिलता है जो रूटीन का होता है, और इसमें 2 से ज़्यादा मशीनें इस्तेमाल होती हैं और एक शख्स मुसलसल चीज़ों को महलूल को लेता है, फिर दूसरे में डालता है, फिर एक चीज़ को चलाता है मशीन को, फिर दूसरी को चलाता है, और आखिरकार हमें जाके कुछ घंटों के बाद जो पीसीआर का रूटीन का टेस्ट है वो हमें मिलता है, और जिसकी रिपोर्ट आमतौर पे 2 दिन के बाद आती है। लेकिन ये जो रैपिड पीसीआर टेस्ट है ये भी एक साइंस की कामयाबी है, ये एक साइंस की एक ऐसी इन्वेंशन है कि जिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे साइंस तरक्की करती है तो वो अच्छी से अच्छी चीज़ बनाती है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। पिछले दिनों जो अमेज़ॉन का सीईओ है जिसका नाम जेफ बेजोस है, वो खुद, उसका भाई, एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का, ये चारों स्पेस में गए। जिस कैप्सूल में ये बैठे थे और जो रॉकेट इनको लेके गया था, और कुछ मिनट्स के बाद ये वापस भी आ गए, यानी कि जाने और आने में इनको कुछ मिनट्स लगे, क्योंकि बहुत कम समय के लिए, वक्त के लिए ये स्पेस में रहे थे। वो पूरा जो अमल था वो ऑटोमेटिक था, यानी कोई शख्स उसको कंट्रोल नहीं कर रहा था, सिर्फ उसको स्टार्ट किया गया और उसके बाद ये लोग स्पेस में गए। स्पेस में छोड़ने के बाद वो जो रॉकेट था वो वापस पहले आता है, फिर बाद में ये कैप्सूल जिसमें ये चारों लोग थे ये वापस आते हैं और एग्जैक्टली उन मकामात पे उतरते हैं जहाँ पे ये पहले ही प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ था। यानी पूरा जो ये सिस्टम है इसको ऑटोमेटिक बनाया गया और बहुत स्मार्ट बनाया गया। इसी तरह से एक पीसीआर की मशीन बनाई गई है। वो मशीन है एक डब्बे की तरह, उसके अंदर एक कैसेट डाली जाती है। सिर्फ किया क्या जाता है कि आपके नाक से, और वो भी नाक के अक्सर अगले हिस्से से, एक मवाद लेते हैं, उसको फिर एक शीशी में डाला जाता है जिसके अंदर एक बफर होता है, उसके अंदर डाला जाता है उस मवाद को थोड़ी देर के लिए, और बाद में उसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो है, एक छोटी सी जिसको हम माइक्रो पिपेट कहते हैं, यानी एक सिरिंज होती है शीशे की, उसके ज़रिए वो इस जो कैसेट होती है जिसको हमने डाल दिया होता है एक डब्बे के अंदर, तो उसके अंदर डाला जाता है।
अब उसके अंदर एक ऑटोमेटिक ऐसा काम होता है जो कि 30 मिनट के अंदर अंदर आपको पीसीआर का रिजल्ट दे देता है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। उस केसेट के अंदर जो कि उस डब्बे के अंदर है, उसको बिजली के साथ चला दिया जाता है, यानी उसका स्विच ऑन किया जाता है। बटन ऑन होते ही वो ऑटोमेटिकली जो आपने सैंपल डाला हुआ होता है, एक तरफ से वो सैंपल रिलीज़ होता है और साथ ही कुछ महलूल रिलीज़ होते हैं एक के बाद करके। वो जो वायरस का हिस्सा होता है जो हमारे नाक से लिया जाता है पहले चैम्बर में, और उसके अंदर क्योंकि एक साथ ही एक महलूल भी आ जाता है ऑटोमेटिकली, वो चैम्बर जो है उसको 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसमें दर्जा हरारत पैदा किया जाता है। अब ये सिस्टम सारा ऑटोमेटिक हो रहा है, जिसकी वजह से जो वायरस का आरएनए है वो अलहदा हो जाता है बाकी सारे महलूल से। उसके बाद वो जो वायरस का अलहदा हुआ महलूल है, अगले फेज़ में वो दूसरे चैम्बर में दाखिल होता है, और जैसे ही वो दाखिल होता है तो वहाँ पे एक वेल्व लगा होता है। वो वेल्व एक और महलूल को उसके साथ अंदर भेज देता है, और उस चैम्बर यानी सेकंड चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री पे आ जाता है, और वहाँ पे ये जो वायरस का महलूल है इसको तब्दील किया जाता है, क्योंकि ये आरएनए होता है। और जब भी पीसीआर टेस्ट किए जाते हैं, जैसे रूटीन में भी हम इंसानों के से पहले होते हैं, तो ये होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो उसके लिए ज़रूरी है कि डीएनए हो। अब इस दूसरे चैम्बर में जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री किया गया है, जिसके अंदर एक तो वो महलूल आया है जिसके अंदर वायरस का पोर्शन है आरएनए का, और दूसरी तरफ से ऑटोमेटिकली वेल्व खुलने के बाद एक रिएजेंट आता है, एक और महलूल आता है, और ये दोनों मिलके इस सेकंड चैम्बर में आरएनए को तब्दील किया जाता है डीएनए में, जिस डीएनए को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और इस प्रोसीजर का नाम है, इस प्रोसेस का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वो जो रिएजेंट आया था वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम उसके अंदर होते हैं। यहाँ से ये महलूल जाता है तीसरे चैम्बर में ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद। और तीसरे चैम्बर में जब ये एंटर होता है तो वहाँ पे एक वेल्व दबता है, तो एक और महलूल जो है एक छोटे चैम्बर से इसके अंदर दाखिल होता है, और अब ये जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए इसको एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई का क्या मतलब होता है कि इसको बढ़ावा दिया जाता है, इसकी तादाद को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाता है। जिस तरह के पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से भी जाहिर है कि उसको हम आगे लेके जाते हैं, और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, इस तरह करके जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसको काफ़ी ज़्यादा उसको बढ़ावा दिया जाता है, उसको एम्पलीफाई किया जाता है। अब आखिरी चैम्बर में जब ये एंटर होता है ये सारा महलूल, तो इसको ऊपर की तरफ इस महलूल ने जाना है। जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर से नीचे की तरफ कुछ प्रोब्स आती हैं। वो प्रोब्स का क्या मतलब है कि वो इस महलूल के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का होता है इसके साथ अटैच होती हैं, और इसमें से जो वायरस का पोर्शन है उसके साथ अटैच होने के बाद वहाँ पे कुछ लाइनें होती हैं जो जल उठती हैं या वो एक्टिव हो जाती हैं, जो ये बताएंगी कि कोरोना इसमें मौजूद है कि नहीं। अब आधे घंटे के बाद ये जो कैसेट है इसको निकाला जाएगा, क्योंकि उस पर मशीन पे जिसमें हमने रखा था इस कैसेट को, ये एक डब्बे में जिसमें हमने रखा था, उस पर लिखा हुआ आ जाएगा कि ये टेस्ट हो चुका है और आप इसको रीड कर सकते हैं। इस कैसेट को बाहर निकाला जाता है, और जब निकालते हैं तो उसके ऊपर लाइनें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। एक कंट्रोल लाइन होती है और एक कोरोना की लाइन होती है। अगर तो अकेली कंट्रोल लाइन नमूदार हो तो इसका मतलब है कि ये कोरोना नहीं है बल्कि नेगेटिव पीसीआर है। लेकिन अगर वो दूसरी लाइन भी नमूदार हो जाए तो इसका मतलब होता है कि पीसीआर पॉजिटिव है, और ये किया जाता है आधे घंटे में इसका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन हुकूमत की तरफ से मुसाफिरों को जो यूएई जाना चाहते हैं, शारजा जाना चाहते हैं, अबू धाबी जाना चाहते हैं, उनको कहा जाता है कि वो कम से कम 4 से 6 घंटे पहले वहाँ पे पहुँचें, क्योंकि 4 घंटे पहले फ़्लाइट से ये टेस्ट किया जाता है। अगरचे इसकी रिपोर्ट आधे घंटे में आ जाती है, लेकिन 4 आवर्स बिफोर फ्लाइट ये मुसाफिरों को अगर तो वो पॉजिटिव हैं तो वो नहीं जाएंगे, और अगर वो नेगेटिव हैं तो उनको इजाज़त होगी कि वो उस फ्लाइट पे जा सकते हैं, और वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर इनका रूटीन का पीसीआर टेस्ट होगा। पाकिस्तान में अब इंटरनेशनल जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे हुकूमत ने सहूलत मुहैया कर दी है, और ये एक हफ़्ता पहले नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया, जहाज़ों से उतारा गया, वो नहीं जा सके यूएई में। लेकिन ये एक मिसाल साबित करती है कि इस हुकूमत की जो पूरी परफॉर्मेंस है, पूरी इनकी कारकर्दगी है कोरोना को लेके, वो बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा नुमायां तौर पे इन्होंने इस चीज़ पे काबू डाला है। तभी आप देखें कि पाकिस्तान में जब भी कोई वेव आती है तो बहुत जल्द उस पर काबू डाला जा सकता है या डाला जाता है। अगरचे बदकिस्मती से गुज़िश्ता 24 घंटे में 95 अफराद की ज़िंदगी जो है उससे वो हाथ धो बैठे हैं, और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी अब ऐसी सूरत हाल है कि
असल में जो जब से डेल्टा आया है तो जो नौजवान लोग हैं वो भी काफ़ी मुतासर हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग मुतासर हो रहे हैं जो अनवैक्सीनेटेड थे। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जब मेरा किसी से रब्ता होता है फ़ोन पे, और मैं उनको मुकम्मल तौर पे फिर गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि क्या ऑप्शन है और क्या किया जा सकता है, और अगर उनका पहले ही कोई इलाज चल रहा है तो वो किस हद तक बेहतरी की तरफ जाने के चांसेज़ हैं और किस हद तक इस चीज़ के चांसेज़ हैं कि बेहतरी नहीं हो सकती, और क्या पॉजिटिव मज़ीद इसमें एडिशन हो सकती है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।